शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा है। लेकिन शुगर के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से, शुगर के टाइप्स के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से, कब आपको मेडिसिन लेना है, कब आप दवा के बगैर ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में सही जानकारी ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप किसी भी ऐसे डॉक्टर से नहीं कर सकते जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सर्दी बुखार की दवा आपको देते हैं, बहुत सारी दवाएं आपको देते हैं, लेकिन आप उनसे डायबिटीज का ट्रीटमेंट, शुगर का इलाज आप उनसे नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उनको शुगर के टाइप्स के बारे में, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, शुगर के सिम्टम्स के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। कौन सी शुगर की दवा, शुगर की बहुत सारी मेडिसिन आती है, कौन सी शुगर की दवा किस पेशेंट में देना है, किस में नहीं देना है, ये सारी जानकारी ना होने की वजह से आप दवा खाने के साथ साथ आपको धीरे धीरे वो दवा थोड़ा सा फायदा करती है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपकी नसों में दिक्कत आती है, आपके हार्ट में दिक्कत आती है, आपका बीपी बढ़ता है और आपको वीकनेस और कमजोरी आने लगती है, और फिर आगे चल करके वो दवा आपको फिर काम नहीं करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आपको बताऊंगा शुगर के टाइप्स के बारे में, कब आपको मेडिसिन लेना है, कब आप आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन ले सकते हैं, कब आप बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं, और कब आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेना है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले शुगर के टाइप्स के बारे में आपको बताता हूं। तो शुगर होती है मेनली दो तरीके की, एक टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी आते हैं जिनका मैं वीडियोस आप लोगों को अपलोड करता हूं कि छोटे छोटे बच्चों में शुगर 500, 600, 700, 5 साल के बच्चे में, 5 साल के बच्चियों में आती है। तो आपको ये समझना है कि ये टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब ये है कि जो इंसुलिन हार्मोन है, एक हार्मोन जो तमाम लोगों के बॉडी में रिलीज होता है, हमारी भी रिलीज होता है, आपकी बॉडी में रिलीज होता है, ये उन बच्चों के बॉडी में वो हार्मोन होता ही नहीं है। यानी जो एक, मान लीजिए मैंने ये माइक लगा के रखा हुआ है, ये माइक उनके अंदर है ही नहीं, तो वो आवाज कैसे जाएगी? ये टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि वो आपका जो सिस्टम है ही नहीं, यानी इंसुलिन उसके बॉडी में है ही नहीं। अब ऐसे बच्चों में बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है, उसके बगैर कोई चारा नहीं होता है टाइप 1 डायबिटीज में। अब ऐसे बच्चे को कुछ लोग लेकर के इधर उधर झोला छाप या इधर उधर लोगों के पास जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जानकारी ना होने से वो कुछ दिन तक दवा चलाएंगे, चाहे वो किसी भी पैथी के हो। जब देखेंगे बच्चा सीरियस हो गया, जब देखेंगे बच्चा बेकार हो गया, बच्चा बीमार ज्यादा हो गया, उसके बाद उस बच्चे को रिफर कर देंगे, और लेट होने की वजह से उस बच्चे का सही इलाज नहीं हो पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ये बता देगा कि इस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, आपको फलां डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि मरीज को सही टाइम पे रिफर करना भी एक कला है, और ये एक अच्छी चीज है कि आप सही टाइम पे मरीज को सही डॉक्टर के पास भेज दीजिए, उसको फालतू उसका टाइम खराब मत करिए, उसको झिलाइए मत। अब ये टाइप 1 डायबिटीज आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, और यही सबसे कॉमन बीमारी है। यानी किसी की एज अगर 30 है, 30 साल हो गई है, उसके बाद अगर उसको शुगर होती है तो मोस्टली ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब ये है कि आपके अंदर ये माइक तो है, लेकिन ये अच्छे से आवाज कैच नहीं कर पा रहा है। आवाज कैच इसलिए नहीं कर पा रहा, हो सकता है कि माइक ही खराब हो गया हो, या कम इसकी कैपेसिटी हो गई हो, या हो सकता है कि आप सही तेज बोल नहीं पा रहे हो। दोनों चीजें हो सकती है। यानी कि इंसुलिन, अगर अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, इसका मतलब है कि या तो इंसुलिन आपका कम बन रहा है, क्योंकि जो आपका बीटा सेल है वो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ कमजोर होता चला जाता है। तो जितना इंसुलिन, मान लीजिए 50 बनना चाहिए तो 30 बनाने लगे। अब जो 30 बन रहा है वो आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से आपका शुगर 150 से 200 तक ही जाता है, 220 तक ही जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है, बहुत ध्यान सुनिएगा बात। अगर आपका ये जो इंसुलिन 50 बनना चाहिए वो 10 बनेगा, तो आपका शुगर 300 पहुंच जाएगा, 350 पहुंच जाएगा। अगर वो इंसुलिन आपका 5 ही बनेगा तो आपका शुगर 500, 550, 600, मतलब ज्यादा, जितना आपका कम बनेगा उतना शुगर लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिए कि आपका इंसुलिन तो सही बन रहा है, इंसुलिन उतना ही बन रहा है, लेकिन जहां पे उसको जाके काम करना है, उसका एक रिसेप्टर होता है। जब इंसुलिन निकलेगा, वो जाएगा, वो एक रिसेप्टर पे जाके लगता है, वहां से वो काम करता है। अब जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, जैसे ही इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, इस पे आके गंदगी या चर्बी या चीजें जमा होती जाएंगी, तो वो इंसुलिन जाकर के यहाँ पे काम नहीं कर पाता है, काम नहीं कर, यानी जाएगा, पहुंचेगा, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। अब ये जो दवा मुंह से आप खाते हैं, ये शुगर को डायरेक्टली कम नहीं करती है, वो शुगर को कम नहीं करेगी, वो आपके इंसुलिन के या तो प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, इंसुलिन अगर कम बन रहा है तो ज्यादा बनने लगेगा, या फिर जो रिसेप्टर यहाँ पे नहीं काम कर पा रहा है उसको काम कराएगी, उसको सही तरीके से लगाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग जब शुगर की कोई दवा खाते हैं तो शुरू में उनको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक तो अच्छा काम करती है, लेकिन बाद में जाने के बाद वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जो उसका मैकेनिज्म है वो
और ज्यादा कमजोर हो गया या ये कार्बन बहुत ज्यादा आ गया तो आप उसकी शुगर की दवा चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी जब शुगर बिल्कुल भी काम नहीं करती, टाइप 2 डायबिटीज में भी जब दवा बिल्कुल काम नहीं करती, तो उस मरीज को डॉक्टर इंसुलिन पे करते हैं। अब आपको दूसरी जो इंपॉर्टेंट समझना है वो ये है कि कब आप बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं। मैंने दवा बता दिया कैसे खाना है, क्यों कैसे काम करती है, कब आपको बगैर दवा के ठीक होना है, कब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं और कब आपको एलोपैथ पे और कब आपको इंसुलिन पे जाना है। तो आपको सबसे चीज आपको ये समझना है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी अभी आपको डायबिटीज ऐसा लगता है कि शुरू होगा, यानी आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल की ही रेंज में तकरीबन है, लेकिन आप बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, बॉर्डर पे आप खड़े हैं, यानी अब आप डायबिटीज आपको शुरू होने वाली है, यानी आपका शुगर लेवल अब बढ़ने शुरू हो गया है। खाली पेट आपका 120 आता है, 118 आता है, 125 आता है, खाना खाने के बाद आपका 150, 170, 180, 200 के आसपास हमेशा आता है। तो ये समझ लीजिए कि आप प्री डायबिटिक की कैटेगरी में जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं, और अब आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन में अब आप इस शुगर को रिवर्स करने की जरूरत है और आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो इंसुलिन हम दवा खा के बढ़ाते हैं, जो कार्बन हम दवा खा के हटाते हैं, वही आपको अपनी एक्सरसाइज से, अपनी वॉकिंग से, परहेज से, डाइट से उसको आपको सही करना। अगर आपका वेट ज्यादा, वेट आप कम करिए, आप थोड़ा सा वॉकिंग करिए, चलिए, ताकि जो आपका शुगर लेवल है, खास तौर से खाना खाने के 2 घंटा के बाद आप जरूर वॉकिंग करिए, तो क्योंकि उस टाइम पे ये शुगर आपके सेल में इस्तेमाल होगा और आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत आसानी के साथ कम होगा। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका शुगर लेवल थोड़ा सा और बढ़ता है, प्री डायबिटिक की कंडीशन में भी आप कोई भी आयुर्वेद या यूनानी मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत सारी आती हैं, हमदर्द का डाइबिकॉन आता है, बहुत सारे हिमालय के आते हैं, डाबर के आते हैं, बहुत सारी कंपनियों की दवाएं आते हैं। जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको देंगे, तो आप ले सकते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में। या जब आपका शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, मान लीजिए खाली पेट आपका 130 आता है या खाना खाने के बाद 200 220 के आसपास ही आता है, तो आप डाइट के साथ साथ कोई मेडिसिन, आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 350 400 पहुंचता है और तमाम आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने ले ली, तमाम आपने परहेज कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी कम नहीं हो रहा है, आपको पेशाब ज्यादा होने लगे, आपको भूख ज्यादा होने लगने लगे, आपको पेशाब ज्यादा, प्यास ज्यादा लगने लगे, यानी जो एक्यूट सिम्टम्स हैं, जो शुगर बढ़ने से फौरन आने लगते हैं, वो आपको आने लगे, तो आपको अब यहां पे किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है जो आपको प्रॉपर एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करे। और अगर आपका शुगर लेवल एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, वो किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाह रहा है, तो आपको, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं इंसुलिन लगाने के लिए, तो आपको फौरन उसके लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि इसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे तो शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको शुरू में तो आपको पेशाब ज्यादा होगा, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये शुगर आपकी बॉडी में साल 2 साल 3 साल तक बढ़ा रहेगा, तो फिर आपको आपकी नसों में प्रॉब्लम आएगी, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, नसें खराब होगी, गुर्दा खराब होगा, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको जख्म ठीक नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आपको शुरू होने लगेंगी, फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी से भरा हुआ है और मैंने एक सांस में ये वीडियो बनाई है, मैंने कोई भी कट कुछ भी इसमें नहीं किया है और मैं सीधे बैठा हूं और आपको मैंने बोल के समझाया है। मेरी इस मेहनत को आप एक्सेप्ट करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और इस चैनल को फॉलो करिए और इस पेज को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।